हेलो बच्चों, फिजिक्स स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। मैं आप लोगों को आज क्लास 10th के इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ाऊंगा। आगे देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा। देखिए बच्चों, विद्युत धारा पढ़ने के लिए सबसे पहले बात आती है इसके उत्पत्ति की। विद्युत धारा की उत्पत्ति जो है आवेश से हुई है। आवेश क्या होता है? प्रत्येक परमाणु, प्रत्येक पदार्थ परमाणुओं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर के क्या होता है, बना होता है। यानी कह सकते हैं कि कोई भी ब्रह्मांड में अगर पदार्थ है तो वह परमाणुओं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर के बना होता है। जब किसी भी कारणवश किसी भी पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की कमी या अधिकता हो जाती है तो उसके कारण उस पदार्थ में एक चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। जिससे ये किस प्रकार से होता है विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र, ये आपका आवेश के कारण उत्पन्न होता है। यानी कि कह सकते हैं कि पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उस पदार्थ में विद्युत या चुंबकीय गुण उत्पन्न हो जाता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, आवेश कहते हैं। तो परिभाषा जो हमारा होगा आवेश का वो यही होगा कि किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उस पदार्थ में विद्युत या चुंबकीय गुण उत्पन्न हो जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, आवेश कहते हैं। दूसरी परिभाषा आपका, यदि किसी चालक तार में Q कूलाम का आवेश, मान लेते हैं कोई आपके पास चालक तार है, उसमें I एम्पियर की धारा t सेकंड तक प्रवाहित होती है, तो उसमें जो प्रवाहित आवेश Q है वह I इंटू टी के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। हम मान लेते हैं कि वह जो आपका चालक तार है उसमें जो प्रवाहित धारा है वह I एम्पियर है, जबकि उसमें जो लगने वाला समय है उसको हम लोग 1 सेकंड कर लेते हैं। इस 1 सेकंड को हम लोग कह सकते हैं एकांक समय। परिभाषा जो बनेगा, किसी भी चालक तार में एकांक समय में प्रवाहित धारा, ये I क्या है आपका, ये आपका है धारा, और T क्या है आपका, समय। यानी कह सकते हैं कि किसी भी चालक तार में एकांक समय में प्रवाहित धारा आपका क्या कहलाता है, आवेश कहलाता है। इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। इस आवेश का जो मात्रक होगा, परिभाषा तो सबको क्लियर हो गया होगा। क्या बताया गया, किसी भी चालक तार में एकांक समय में प्रवाहित धारा ही आपका क्या कहलाता है, आवेश कहलाता है। आवेश को हम लोग किस अक्षर से लिखते हैं, Q से डिनोट करते हैं। इस आवेश का जो मात्रक हो जाएगा, अगर Q बराबर I इंटू टी है, ये अगर Q ये I इंटू टी के अगर इक्वल है, तब हम लोग कह सकते हैं कि जो इसका मात्रक होगा वो I इंटू टी के मात्रक के क्या होगा, बराबर होगा। हमको अभी इस Q आवेश का मात्रक नहीं पता है, हमको पता किसका है, I का पता है और T का पता है। I क्या है, आपका धारा है, तो धारा का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, एम्पियर होता है। जबकि T आपका क्या है, टाइम है, समय है, तो समय का जो मात्रक होता है वो क्या होता है आपका, सेकंड होता है। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि इस Q का मात्रक अगर लिखना चाहें तो हमको मिल सकता है कि Q बराबर I इंटू टी के अनुसार क्या मिल जाएगा, एम्पियर इंटू क्या मिल जाएगा, सेकंड मिल जाएगा। एम्पियर इंटू सेकेंड, इसको AMP एम्पियर इंटू क्या मिल जाएगा, सेकेंड मिल जाएगा। अगर हम लोग इसके बीमा की बात करें, डायमेंशन, तो इसका जो बीमा हो जाएगा, एम्पियर का बीमा A होता है और आपका सेकेंड की बीमा क्या होता है, T होता है।
यानी A इंटू टी इसका क्या हो जाएगा, बीमा हो जाएगा। इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं कि आवेश की प्रकृति। आवेश की प्रकृति, देखिए बच्चों, आवेश आपका दो प्रकार का होता है। एक क्या होता है, धनावेश होता है, और दूसरा क्या होता है, ऋण आवेश होता है। देखिए बच्चों, हम आज समझने की कोशिश ये करते हैं कि किसी भी पदार्थ में कब धनावेश आता है और कब ऋणावेश आता है। अगर धनावेश आता है तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है कि बढ़ोतरी होती है, और अगर ऋणावेश आता है तब इलेक्ट्रॉन की कमी होती है कि बढ़ोतरी होती है। उसके बारे में हम लोग देखते हैं। हम मान लेते हैं कि हमारे पास दो ऑब्जेक्ट है, यानी दो आपके पास क्या है, पदार्थ है, और अगर वह न्यूट्रल की अवस्था में है तो जितना पॉजिटिव नेगेटिव वो दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब इसमें अगर देखें तो इसमें जितने पॉजिटिव हैं उतने ही क्या है, निगेटिव हैं। ऐसे ही दूसरे वस्तु की बात करें तो यहाँ पर भी मान लेते हैं ये आपका पॉजिटिव चार पॉजिटिव है तो चार निगेटिव है। अब ये दोनों वस्तु आपस में क्या है, न्यूट्रल की अवस्था में है। अब अगर न्यूट्रल की अवस्था में है तो हम लोग इसको क्या करते हैं, आपस में रगड़ देते हैं, और जैसे ही हम लोग इसमें घर्षण कराते हैं तो क्या होता है, किसी भी कारणवश हो सकता है कि यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन निकल करके इसमें आ जाए, और जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन निकल करके इसमें से इसमें आया तो इलेक्ट्रॉन की मात्रा अभी देखो 5 था, और जो धनावेश था यानी पॉजिटिव जो चार्ज था वो आपका कितना था, वो भी 5 था। लेकिन जब यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकल के इसमें आ गया है तो इसका मतलब हुआ कि इसमें जो निगेटिव चार्ज है वो 6 हो गया, और इसमें ये निगेटिव चार्ज जो हो गया वो कितना हो गया, 6 हो गया, और जबकि इसमें पॉजिटिव चार्ज आपका कितना है, 4 ही है, ये आपका पॉजिटिव है, और निगेटिव कितना है, 3 है। अब देखें तो इसमें प्राथमिकता किसको दी जाएगी, जिसका चार्ज ज्यादा होगा। ज्यादा इसमें कौन सा है, ऋणावेश है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, ऋणावेश कहा जाता है। ये आपका ऋणावेश हो गया, और इसमें अगर धन चार्ज ज्यादा है तो ये क्या हो गया, आपका धनावेश हो गया। एक चीज बच्चों ये समझ में आपको आया होगा कि अगर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो रही है, निगेटिव चार्ज क्या है, इलेक्ट्रॉन है, अगर इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो रही है तो वो किस चार्ज को दिखाता है, ऋणावेश को दिखाता है, और अगर इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है तो वो किसको दिखाता है, धनावेश को दिखाता है। तो हम लोग सिंपल कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनों की कमी उस पदार्थ में क्या दिखाता है, धनावेश को दिखाता है, जबकि इलेक्ट्रॉनों की अधिकता उस पदार्थ में क्या दिखाता है, ऋणावेश को दिखाता है। इसके बाद इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है -1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम। इस आवेश की मात्रा को हम एक नाम और दे देते हैं, यहाँ पे इसको एम्पियर सेकेंड को हम लोग क्या कहते हैं, कूलाम भी कहते हैं। यानी कि अगर आपके पास आवेश है तो उसका दो मात्रक होता है, एम्पियर सेकेंड अथवा क्या होता है, कूलाम होता है। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है वो कितना होता है, 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम होता है। इसके बाद अगली टॉपिक हमारा है, इतना तो बच्चों समझ में आया होगा, बताया गया है आपको कि आवेश क्या होता है। तो आवेश का सिंपल परिभाषा आपको बताया गया कि अगर यहाँ पर हम समय को 1 सेकेंड ले लेते हैं, यानी कह सकते हैं कि अगर कोई भी आपके पास चालक तार है उसमें I एम्पियर की धारा t सेकेंड तक प्रवाहित होती है, तो उसमें जो प्रवाहित आवेश है वह I × t के बराबर हो जाएगा। परिभाषा जो आपको छोटी सी बताई गई कि किसी भी एकांक समय में, किसी चालक तार में एकांक समय में प्रवाहित धारा आपका क्या कहलाता है, आवेश कहलाता है। आवेश को Q से लिखते हैं, इसका जो मात्रक होता है वो एम्पियर सेकेंड अथवा क्या होता है, कूलाम होता है। इसका जो बीमा होता है A × क्या होता है, T होता है। यहाँ पर आवेशों की प्रकृति बताई गई कि आवेश आपका दो, इसकी जो प्रकृति होती है वो दो होती है, एक धनावेश होता है और एक क्या होता है, ऋणावेश होता है।
किसी भी पदार्थ में अगर इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है तो वो ऋणावेश को दिखाता है, और अगर इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है तो वहां पे कौन सा चार्ज दिखाता है, धनावेश दिखाता है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, -1.6 से गुणे 10⁻⁹ कूलाम होता है। इसके बाद अगली जो टॉपिक है हमारा करंट, विद्युत धारा। देखिए बच्चों, आप लोग को इस फार्मूले से अगर देखा जाए तो यहां से आपको पता है कि Q बराबर I इंटू टी। Q क्या है, आवेश है, I क्या है, धारा है। इसको लिख लेते हैं। Q क्या है हमारा, आवेश है, I क्या है, धारा है, और T क्या है, समय है। देखिए, हमको परिभाषा पढ़ना है या डिटेल में जो देखना है वो देखना ये है कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, विद्युत धारा क्या होता है। विद्युत धारा जो है, हम लोग अगर यहाँ से I की वैल्यू ज्ञात करना चाहें तो I बराबर हमको मिल जाएगा Q/T मिल जाएगा। इतना चीज समझ में आया होगा। यहाँ पे Q आपका आवेश है, T आपका समय है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं आवेश और बटे समय। ये चीज हो गया, इधर का मिटा देते हैं। चलिए इसके बाद देख लेते हैं हम। देखो, परिभाषा अगर बनाना है बच्चों तो यहाँ पे I बराबर आपको दिया ही गया है Q/T। I क्या है, आपका धारा है, तो I बराबर Q/T बराबर आवेश बटे समय। तो देखिए, परिभाषा लिखने का सबसे शार्ट तरीका, T को ले लीजिए 1 सेकेंड। T बराबर यहाँ पे कितना, 1 सेकेंड। देखो, इसमें ये बटे क्या बताता है, ये सदैव किसको बताता है, दर को बताता है। Q आपका ऑलरेडी पता है कि ये आवेश को बताता है, और T आपको पता है कि ये किसको बताता है, समय को बताता है। देखिए, अगर कहीं पर भी धारा प्रवाहित होगी इसका मतलब है कि आवेश में परिवर्तन होगा, और अगर आवेश में परिवर्तन होगा तो हम लोग कह सकते हैं कि आवेश परिवर्तन, एक थोड़ा सा वर्ड जोड़ना है, परिवर्तन, आवेश परिवर्तन की समय दर को क्या कहते हैं, धारा कहते हैं। यानी परिभाषा जो बन गया आपका, आवेश परिवर्तन की, आवेश परिवर्तन की समय दर को विद्युत धारा कहते हैं। इस आवेश को हम लोग Q से लिखते हैं, धारा को I से लिखते हैं, और समय को हम लोग किससे लिखते हैं, T से लिखते हैं। I का जो मात्रक हो जाएगा वो आपका क्या होगा, एम्पियर होगा, अथवा Q क्या है, आवेश है, आवेश का मात्रक कूलाम हो गया, और बटे सेकंड हो गया, तो कूलाम प्रति सेकंड ये किसका मात्रक हो गया, धारा का। अगर इसके हम बीमा की बात करें तो बीमा आपका क्या होगा, देखिए Q क्या है, आवेश है, आवेश का जो बीमा इसके जस्ट पहले बताया गया वो क्या होता है, A इंटू टी होता है, और बटे समय है, समय का सेकंड, सेकंड का जो बीमा होता है वो T होता है, T से T आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल।